ठीक है, ओके। राधिका, ये जो दो कंपनियां हैं जिसका नाम ममता बनर्जी और टीएमसी ले रही है, एसोसिएशन ऑफ बिलियन माइंड्स इंडिया 360, क्यों आपने इनको बंगाल भेजा है? स्वयं पुरोहित कह रहे हैं गड़बड़ी करने के लिए। सभी को नमस्कार। मानक जी देखिए ना, ममता बनर्जी जिस बौखलाहट में है वो अब साफ दिखाई दे रहा है कि बंगाल में उनकी जमीन खिसक रही है। दिल्ली और महाराष्ट्र में हार देखकर अब वो बेतुके आरोप लगाने लग गई हैं कि चुनाव आयोग और कुछ खास कंपनियां मिलकर फर्जी वोट जोड़ रहे हैं। दरअसल क्या है ना कि टीएम की गद्दी हिल रही है और भयानक तरीके से हिल रही है, इसलिए अब ममता दीदी बहाने बना रही हैं। वो जो खेला होवे की धमकी देती थी ना, अब उस खेल में वो खुद ही फंस चुकी हैं। जब बंगाल में धांधली से खुद वोट, अब यही कह सकते हैं हम, अब जो उनको बंगाल में जनादेश मिला था तो फिर तो वो तो धांधली से मिला था। अगर वो ये कहेगी कि दिल्ली महाराष्ट्र में सरकार साजिश से बनी है, तो बंगाल भी जी धांधली से बनी है, और ये मैं बहुत जिम्मेदारी से आज आपके शो में कह रही हूँ। सवाल ये है कि क्या ममता बनर्जी अपने बंगाल की फर्जी वोटिंग, अब इनके प्रवक्ता बताएंगे कि आप भूल रहे हैं कि जो फर्जी वोटिंग का खेल हुआ था वो आप भूल गए। 2021 के चुनावों में कैसे आपने बूथ कैप्चरिंग करी थी, कैसे आपने हिंदू मतदाताओं को धमकाने का काम किया था, कैसे आपने पूरे बंगाल को हिंसा में डुबा दिया था। और अब जो लगातार महिलाओं के खिलाफ तरीके से बलात्कार और इतनी अराजकता दिखाई दे रही है, तो ममता बनर्जी अब डर चुकी है, बिल्कुल खौफ आ चुका है। अच्छा, वो ये भी देख चुकी है मानस जी कि किस तरह दिल्ली और महाराष्ट्र में कांग्रेस का सफाया चाट हुआ। हरियाणा भी देखिए किस तरह सहयोगी दलों के साथ मिलकर। अब तो सवाल ये भी होगा कि यहाँ पे अलायंस पार्टनर्स कौन कौन होंगे। क्या ममता बनर्जी और कांग्रेस क्या साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे? क्या एक और दिल्ली जैसा हमें देखने को मिलेगा कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जैसे एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा रही थी? वो तो अब कांग्रेस के प्रवक्ता बताएंगे कि ममता बनर्जी पे कितने 2000 करोड़ और कितने करोड़ों के घोटालों के भी इल्जाम लगाएंगे, जैसे केजरीवाल पे लगाया था। ये कौन सी कंपनियां हैं, ये क्यों इनका इस्तेमाल करते हैं आप? क्या करती हैं ये कंपनियां आपके लिए? मुझे तो लगता ही नहीं कि इन सब बातों पे बात भी करनी चाहिए। देखिए क्या है ना मानक जी, अभी ये कितना भी रोना रोले, ये तो सारा बेस बनता है। बेस इस बात का बन रहा है कि उनको दिखाई दे गया है कि वो चुनाव हार रहे हैं आने वाले, क्योंकि देखिए जिस तरीके से हरियाणा में एक ऐतिहासिक जीत हुई, महाराष्ट्र में ऐतिहासिक जीत हुई, दिल्ली आज जिस तरीके से ऐतिहासिक तरीके से हम जीते हैं, तो डर पूरी इंडिया अलायंस में जो थितर थितर बिखर भी चुकी है। लेकिन बंगाल तो आपकी दुखती रग है, बंगाल आपकी दुखती रग है राधिका। मैंने भी आंकड़े दिखाए, जिस तरह आपने वहां आपका ग्राफ चढ़ा था ना पिछले लोकसभा चुनाव में, उसी रफ्तार से आपका ग्राफ नीचे गिर भी गया। 24 में आप 12 सीटों पर आ गए, 19 में आप 18 तक पहुंच गए थे, और वोट परसेंट भी आपका 1.5% कम हो गया इस बार। वापस बढ़ जाएगा। देखिए ना, महाराष्ट्र का जो नतीजा है, दिल्ली का जो नतीजा है, अब बिहार का जो नतीजा आएगा, उससे फर्क तो पड़ेगा। फर्जी वोटर को ऐड करके बढ़वा। तो अगर मैं तो एक साफ बात कहती हूँ, आपने वो कहानी सुनी है ना, एक कहावत सुनी है कि नहीं? भाई साहब सुनिए उठ पटाख बयान। स्वयं जी मैं आपके बीच में नहीं बोली थी, ये बोले या बड़े पता नहीं स्वयं जी ने ये हिंदी की कहावत सुनी है कि नहीं, अंगूर खट्टे हैं। फिलहाल उनको सारे अंगूर के आपके लिए खट्टे हैं, कर चुके हैं। अपनी हार ममता बनर्जी ने ऑलरेडी आज डिक्लेयर कर दी है, ये कहकर अगर जनता की आवाज को उठाना हार है तो हाँ ठीक है, हम हार गए। अगर जनता की आवाज को उठाना हार है, जनता के मुद्दों को उठाना हार है, तो हम हारा हुआ ठीक है। आप स्वयं एक करके वन बाय वन। हाँ राधिका बोलिए। आप तो मुख बोलिए मत। जब महिला के साथ रेप होता है तो क्या बोलती है ममता बनर्जी की उस लड़की का कैरेक्टर खराब था? ये आवाज उठाना होता है, कैरेक्टर क्या खराब था, बंगाल जनता आपको बताएगी। आजकल की वेब का बदला बंगाल की जनता आपसे लेगी। अराजकता आपने फैलाई, हिंसा आपने फैलाई, नफरत आपने फैलाई, बंगाल को बांटने का काम आपने किया। आपको क्या लगता है कि आप बर्बाद करने की धीरे धीरे बोलिए, आवाज फट रही है आपकी, मिल चुका है। आप धीरे बोलेगी तो समझ में आएगा। राधिका आपकी आवाज में कुछ दिक्कत